Hello student, we continue the exercise 2.3 question number 7. The question number 7 is based on LMVT. इसके पहले के लेक्चर में अपन ने रोलेस थ्योरम से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे. अभी इस लेक्चर के अंदर अपन LMVT से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. LMVT थ्योरम का लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम. तो अपने को LMVT थ्योरम की कंडीशंस मालूम होना चाहिए. पहला आपका क्या है कंडीशन, द फंक्शन मस्ट बी द कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एंड थर्ड इज यू हैव टू फाइंड आउट द एफ डैश सी is equal to f of b minus f of a upon b minus a, means slope of the point c is equal to the slope of the chord, means the tangent is parallel to the chord. ये अपने थ्योरी के अंदर उससे रिलेटेड अपने देखा था. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में उसमें नंबर 1 का प्रॉब्लम दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 1 कॉमा ई. तो क्लोज इंटरवल क्या आपको दिया हुआ है, 1 और ई दिया हुआ है. अब ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन लॉग वाला है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा रहता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. तो इसको सॉल्व करेंगे अपन. यहां पे अपन लिखेंगे गिवन फंक्शन is a logarithmic function is a logarithmic function which is number 1 continuous on close interval 1 comma e, and number 2 differentiable on open interval 1 comma e. लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है और लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस रहता और क्या रहता है, डिफरेंशिएबल रहता है. ओके, अब मैं एफ ऑफ ए निकालूंगा. ए मतलब कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखता हूं मैं एफ ऑफ ए that is equal to f of 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है, e है. तो f of a that is f of 1, यहां से f of 1 क्या मिल जाएगा, log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0. यहां निकाल लेता हूं f of b बोले तो e है, तो f of e तो क्या हो जाएगा, log e हो जाएगा, और log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. यानी f ऑफ a कितना मिला आपको, 0 मिला. f ऑफ b कितना मिला आपको, 1 मिल गया. अब मुझे f डैश c निकालना पड़ेगा क्योंकि स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. तो f डैश c निकालने में मुझे क्या लगेगा, f डैश x लगेगा. तो ये जो f ऑफ x है इससे अपन f डैश x निकाल लेंगे, है ना. तो इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. फिर यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, so therefore f dash x equal to log x का डेरिवेटिव 1 upon x, so therefore f dash c equal to 1 upon c. फिर by definition आपको मालूम है, f dash c is equal to f of b माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. एफ डैश सी कितना है, 1 अपॉन सी है, यहां लिख देता हूं मैं 1 अपॉन सी इक्वल टू एफ ऑफ बी 1 है माइनस 0. एफ ऑफ ए कितना है आपके पास में, 0 है. बी की वैल्यू कितनी है, ई, और ए की वैल्यू कितनी है, 1. ये हो जाएगा 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस 1. सो देयरफॉर सी इक्वल टू ई माइनस 1. सी की कितना की वैल्यू, ई माइनस 1. आइदर में अब ई माइनस 1 ये इंटरवल में बिलोंग करता, तो ई माइनस 1 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 कॉमा ई. कैसे बिलोंग करता, क्योंकि आपको ई की वैल्यू मालूम है. ई की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू कितनी है आपके पास में, आपने कल अपने को लॉग वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, जहां पे आपको याद होगा
कि ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो फाइंड आउट किया था वहां पे अपने ई की वैल्यू देखा था, तो ई की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2.7183। ये ई की वैल्यू दिया हुआ है 2.7183, यहाँ पे 2.7183 पुट करो, उसमें से 1 माइनस करो तो वैल्यू 1 से क्या हो जाएंगी, ज्यादा आएगी, और यहाँ पहले अपने को 1 से ज्यादा और ई से क्या होना, कम होना है। एक तो ये भी लिखा तो चलेगा, या फिर सिंस ई लाइज बिटवीन 2 and 3, दो में से कोई भी रीजन लिख दो, है ना। तो इसका मतलब सी जो है इस इंटरवल में क्या होता है, लाई होता है। इसका ही मतलब एलएमवीटी थ्योरम यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ एक लाइन लिखना अपन भूल गए, यहाँ पे ये हो गया ना, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देयरफॉर एलएमवीटी इज applicable फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और बाकी प्रॉब्लम आपका बराबर है, आइडल में। तो सिर्फ आपको ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है और ये वाला आपको कैलकुलेशन सॉल्व करना है। ओके, समझ गया था तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं अपन। दिया हुआ है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, और इंटरवल दिया आपको 0,4। तो पहले अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं इसको f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इक्वेशन नंबर 1 नीचे दे देंगे, इसको लिख दो गिवन। सो दैट इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू दिस टर्म दैट इज माइनस 2x, माइनस x प्लस 2, इधर सेकंड ब्रैकेट में आपके पास में x माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x माइनस 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन x क्यूब, इनका और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x प्लस 2x माइनस 6, so that is equal to x cube minus 6x square प्लस 11x माइनस 6, ये हो गया आपका f ऑफ x। अब ये देखिए, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, और पॉलिनोमियल कैसा रहता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो यहां पे अपन लिखेंगे द गिवन फंक्शन f ऑफ x is a polynomial which is number 1 continuous, which is continuous on close interval 0,4, and number 2 differentiable on open interval 0,4, therefore the LMVT is applicable for the given function f of x। ओके, फिर मैं f ऑफ a निकाल लूंगा, f ऑफ a, तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 0, तो f ऑफ 0 पुट करेंगे तो ये होगा 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 स्क्वायर 11 इंटू 0 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। फिर निकाल लिया मैंने f ऑफ b, b कितना आपके पास में 4, तो f ऑफ 4 हो गया, तो 4 का क्यूब
माइनस 6 × 4² प्लस 11 × 4 -6। 4 का क्यूब कितना हो गया? 4 4 जा 16 और उसका कितना हो गया? 64 माइनस 6 × 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 11 × 4 कितना हो गया आपके पास में? 44 -6। सो दैट इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे अब अपन। ओके, ये हो गया 64 माइनस 16 6 96 प्लस 44 में से 6 अपने को माइनस करना है तो 44 में से 4 चले गए, 40 और 2 कर दिए 38। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, इधर लिखते हो बाकी का फिर 64 माइनस 96, 6 में से 4 चले गया, 2 रह गया, 9 में से 6 चले गए, 3 रह गए, माइनस साइन दे दिया, प्लस 38 में से ये चले गए तो बचा कितना आपके पास में? 6 बचा। 38 में 32 उड़ा दो, 6 बच जाएगा। ओके, अब ये हो गया मेरा एफ ऑफ ए हो गया, एफ ऑफ बी हो गया। एफ डैश सी के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस x² का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 11 और 6 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर एफ डैश सी इक्वल टू 3c² माइनस 12c प्लस 11, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब डेफिनेशन अपने को मालूम है तो डेफिनेशन का क्या करेंगे अपन यहां पे अब यूज करेंगे। सो बाय डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है? एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये एफ डैश सी की वैल्यू दिया हुआ है 3c² माइनस 12c प्लस 11। आ रहा बराबर सबके ध्यान में? एफ ऑफ बी कितना कैलकुलेट किया हुआ है आपने? 6 माइनस एफ ऑफ ए माइनस 6 है, माइनस 6 अपॉन बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू कितनी है? 0। तो 3c² माइनस 12c प्लस 11, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ये, मतलब 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12 अपॉन 4, 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 माइनस 3 इक्वल टू 0। 3c² 12c प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर गिराना है अपने को, तो 8 3 जा 24, साइन सेम रहेगी और ये 12 है, 24 से छोटा है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर इसमें नहीं गिरेंगे, तो इसके फैक्टर गिराना अपने को पड़ेगा फॉर्मूला मेथड से। आया में? तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं फॉर्मूला मेथड अप्लाई करता हूं। ओके, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो कंपेयरिंग करेंगे अपन, कंपेयरिंग विथ, ठीक है, ये आपका सी में दिया हुआ है, तो कंपेयरिंग विथ काय के साथ में कंपेयर करेंगे? इसको कैपिटल ए के साथ में ले लो, ax² या ac² प्लस bc प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या होंगी? देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू हो गया -12
और c इक्वल टू कितना हो गया 8। ओके, बाय फार्मूला c इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये c बड़ा है और ये c कैसा है स्मॉल वाला है, ac अपॉन अंडर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, so that is equal to minus b means minus 12 plus minus b की वैल्यू माइनस 12 का स्क्वायर 4ac अपॉन 2 into 3, so that is equal to 12 plus minus अंडर रूट, ये हो गया 144 माइनस 4 3 जा 12, 12 8 जा 96 अपॉन 6, so that is equal to 12 plus minus अंडर रूट, इसको निकाल देना है तो 144 यहां लिख दिया 96, 14 में से 6 चले गया 8 रह गया, 14 में से 10 चले गया 4 रह गया, मतलब कितना रह गया 48 अपॉन 6, so that is equal to 12 plus minus 16 into 3, 16 3 जा 48, 16 बार आके क्या बन जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 6, तो इसमें से 4 कॉमन निकल गया, 4 कॉमन निकाल दिया, यहाँ कितना रह गया आपके पास में 3 रह गया, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 6। ओके, अब इसको फिर सिंप्लीफाई करना है तो नोट डाउन करो। ओके, तो इसमें डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे डिवाइड हो गया 2 आ गया और इधर आपके पास में कितना आ गया 3 आ गया, यानी अब आपके पास में जो टर्म्स रह गई वो टर्म्स कौन सी रहेगी आपके पास में 2 इन ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 अपॉन कितना रहेगा आपके पास में 3 रह गया है में। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर अपने करना है तो, कैसे सिंप्लीफाई होगा देखिए अब इसको। ओके, इसको मैंने इस तरीके से सिंप्लीफाई अगर कर दिया 2 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये कितना होगा 2 3 जा 6 हो गया प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 हो गया, ये हो गया 6 अपॉन 3 प्लस सॉरी प्लस माइनस आएगा, ओके प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3, ये हो गया 2 प्लस माइनस रूट 3 कैंसिल होके आपके पास में रहेगा 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब ये सभी दोनों भी वैल्यू प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू दोनों वैल्यू 0 और 4 के बीच में लाए हो रही, 2 में से कुछ क्वांटिटी कम हो गई तो भी वैल्यू 0 और बीच में कम रहेगी क्योंकि इसकी वैल्यू जो है लेस देन 2 रहेगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 2 रहने के बाद में ये दोनों उसके अंदर बिलोंग्स हो गए, तो बिलोंग्स टू द 0, 4। So therefore the LMVT theorem is verified. The LMVT is verified for the given function. ओके, सिंपल प्रॉब्लम था, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला मेथड यूज करने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो गया आपका लेंथी हो गया। अब चलते अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, इंटरवल आपको दिया है 4,5। अब देखो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, एक्स माइनस 1 पॉलिनोमियल है, एक्स माइनस 3 भी क्या है पॉलिनोमियल, तो यहां पे अपन लिखेंगे the given function f of x having x minus 1 and x minus 3 be the two polynomials
with the two polynomials, which is number one continuous on close interval 4, 5, and number two differentiable on open interval 4, 5. So therefore the LMVT is applicable for the given function. ओके या फिर अगर इस तरीके से नहीं लिखना तो आप डायरेक्ट लिख सकते द गिवन फंक्शन इज अ रैशनल फंक्शन. ये जो दिया हुआ है रैशनल फंक्शन है, द गिवन फंक्शन इज अ रैशनल फंक्शन व्हिच इज, और फिर इसको आप लिख सकते हो. तो एलएमवीटी इज एप्लीकेबल फॉर द गिवन फंक्शन. ओके एफ ऑफ ए निकालना है. तो एफ ऑफ ए की वैल्यू 4 है, तो एफ ऑफ 4 इक्वल टू 4 माइनस 1 4 माइनस 3 3/1 इक्वल टू 3. एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है. सो 5 माइनस 1/5 माइनस 3. सो 4/5 माइनस 3 दैट इज 2, तो इक्वल टू हो गया 2. अब मुझे एफ डैश सी निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ये वाली इक्वेशन को. सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. अब यहां पे क्वोशंट फॉर्मूला लगेगा, u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा. सो एफ डैश एक्स इक्वल टू u अपॉन v वाला फॉर्मूला, तो v इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ u माइनस u इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ v upon v square. Okay, so that is equal to x minus 3. इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म्स रहेगी, माइनस x माइनस 1, इसका भी डेरिवेटिव 1 आएगा, अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x माइनस 3 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर. ये दोनों कट गए. अब अपने पास में रह गया माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 स्क्वायर. सो देयरफॉर एफ डैश सी इक्वल टू माइनस 2 अपॉन c minus 3 square. By definition f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a. अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है. ओके तो f डैश c की वैल्यू मेरे पास में दी हुई है -2 अपॉन c माइनस 3 होल स्क्वायर. एफ ऑफ बी की वैल्यू आपके पास में 2 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 माइनस 4. तो -2 अपॉन c माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू -1 2 माइनस 3 -1 1. ठीक है, माइनस माइनस दोनों तरफ के कैंसिल हो जाएंगे, उस साइड में जगह नहीं है. ठीक है, तो आप इस तरह लिख लीजिए, फिर इस तरह इसको सॉल्व करता हूं. ओके अब सॉल्व करेंगे इसको. माइनस माइनस कट गया तो क्या रहेगा आपके पास में 2 अपॉन c माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 1. ये वाली टर्म ट्रांसफर कर दिया. 2 इक्वल टू c minus 3 square. So 2 equal to c square minus 6c plus 9. So that is c square
-6c प्लस 9 -2 इक्वल टू 0, c स्क्वेयर -6c प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, अब इसके फैक्टर गिराना है तो देखिए इसके फैक्टर क्या गिरेंगे, ये प्लस आ जाएगा फैक्टर और ये माइनस है, इसके कंपेरिजन में छोटा है तो फिर से फार्मूला मेथड अपन यूज करेंगे अगर में, तो बाय फार्मूला c इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए माइनस बी की वैल्यू -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू 1, हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 7 4 जा 28 अपॉन 2। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, अरे में 36 में से 28 निकाल देना है तो कितने रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे। कितने रहेंगे आपके पास में, 8, तो 8 हो गया अपॉन 2, सो दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 2 जा 4 12 के 2 हो गया, सो 2 रूट 2 अपॉन 2, 2 कॉमन निकाल लिया, 3 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 3 प्लस माइनस रूट 2, ये किसकी वैल्यू हो गई, c की वैल्यू। ओके, अब 3 माइनस हो गया, अब इसको अगर मैं माइनस अगर कर ले लूंगा तो 3 माइनस रूट 2 की वैल्यू 3 में से माइनस चले गई, मतलब आपका जो इंटरवल है 0 और कौन सा इंटरवल था आपका 4 5, उसमें ये बिलोंग्स नहीं करेगा। सो देयरफॉर c इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4,5। रूट 2 की वैल्यू आपको मालूम है, रूट 2 की वैल्यू 1.41 है, अरे में, तो वो अगर मैं यहां से माइनस कर दूं तो 3 में से 1 पॉइंट चले गया तो 2 आंसर आ गया, तो इस इंटरवल में लाए होगा क्या, नहीं होगा, इसीलिए अपने को क्या करना पड़ा, 3 माइनस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उस इंटरवल में बिलोंग्स नहीं होगा, तो कौन बिलोंग होगा, c इक्वल टू 3 प्लस रूट 2, ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। और फिर अपन क्या लिखेंगे नीचे, देयरफॉर एलएमवीटी थ्योरम इज वेरीफाइड, फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका, एलएमवीटी थ्योरम इज वेरीफाइड। आई बात ध्यान में आता, तो इस तरीके से अपने एक्सरसाइज 2.3 उसमें का 7 नंबर का जो प्रॉब्लम था लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर का, अपने क्या किया उसको सॉल्व करके देखा। है ना, सिंपल प्रॉब्लम था, आपको सिर्फ कंडीशन पता होना चाहिए लैग्रेंजियस थ्योरम की, और उसी तरीके से अपन इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते आए। है ना, तो एक्सरसाइज 2.3 ये टोटल जो एक्सरसाइज थी ये रोलेस थ्योरम और एलएमवीटी थ्योरम पे एप्लीकेबल है। आपने रोलेस थ्योरम के भी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे, एलएमवीटी के भी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे, दोनों के अंदर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको सिर्फ कंडीशन देखना है कि गिवन फंक्शन पॉलिनोमियल है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, कौन सा है, वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल रहेगा। फिर उसके बाद में आपको अगर चेक करने का बोला तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी तक ही आपको रुक जाना है, और अगर वेरीफाइड अगर उसने बोला तो आपको सी की वैल्यू पे फाइंड आउट करना है, और ये जो इंटरवल दिया हो रहा था इस इंटरवल के अंदर सी की वैल्यू बिलोंग्स होती है कि नहीं देखना है। अगर सी की वैल्यू उस इंटरवल के अंदर बिलोंग होती है तो वो थ्योरम वेरीफाइड होगा, और अगर नहीं होती तो थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। आइदर में एकदम इजी है, तो अपने इस तरीके से 2.3 एक्सरसाइज आसानी से अपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। आइदर में आप प्रॉपर तरीके से इसकी नोट्स बनाइए और उसकी स्टडी करते रहिए। ओके, इसके बाद का जो है उसके ऊपर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक है आपके इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आइदर में तो अपने 2.1 भी सॉल्व किया, 2.2 भी सॉल्व किया, और 2.3 भी क्या किया, सॉल्व किया। आपने अभी तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जितने भी आपने लेक्चर देखे तो सभी इसमें ध्यान में आया होगा कि ये प्रॉब्लम इसके अंदर जो अपन डेरिवेटिव्स लेते हैं वो ज्यादा हार्ड डेरिवेटिव्स नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से आपको डेरिवेटिव लेना है। सिर्फ आपको कुछ जगह आपको कंडीशंस पता होना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन है तो वहां पर कंडीशंस क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, रोलेस थ्योरम की कंडीशन क्या है, एलएमवीटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ में आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। आइदर में
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है आपको पता होना चाहिए ना। ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कोई भी परेशानी जाएगी नहीं है बंधन में। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में और वो टॉपिक का नाम रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उसके भी प्रॉब्लम बहुत आसान है में। तो नोट डाउन दिस प्रॉब्लम एंड मेक द प्रॉपर नोट्स।